हे माय जूनियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव जनन कैसे करते हैं का पार्ट 3 में मैं पूरा पौधों में कवर कराने वाली हूँ। पौधों में क्या कैसे होता है सारे स्टेप्स। तो पौधों में पढ़ने से पहले हमें क्या देखना होगा, किसी फूल का एक नॉर्मल जो फिगर होता है वो, तो अब हम लोग वो देख लेते हैं। उससे हमें कई बार होता है फूल का पूरा फिगर हमें एग्ज़ाम में बनाना पड़ता है, तो सारे जो पार्ट हैं वो सारे चीज़ें और कैसे क्या होती है फिर उसके बाद हम लोग वो भी समझेंगे। मैंने एक बहुत बेकार सा फिगर बना दिया है, नॉर्मल सा फ्लावर का। इसमें ये फिगर कई बार एग्ज़ाम में आता है बनाने को, तो इसको अच्छे से बुक से ट्राई कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये पढ़ना है, ये क्या है, बाहेदल। पढ़ना इसमें कुछ नहीं है, बस जान लेना चाहिए क्या है बाहेदल। जो नीचे का ग्रीन पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं बाहेदल। ये जानते ही हैं पत्ती दल, जो पत्तियां होती हैं ये पत्तियां, ठीक। अब ये क्या है, तो इसे हम लोग बोलते हैं एंथर, यानी कि परागकोश। ये सब 7th का ही टॉपिक है, ये भी 7th में था, लेकिन अब बहुत कम स्टूडेंट होंगे जिन्हें ये याद होगी। तो परागकोश में ही जो होते हैं वो पराग भरे होते हैं, और इसकी जो ये डंडी होती है उसे बोलते हैं तंतु, यानी कि फिलामेंट। परागकोश में ही जो मेन भरे होते हैं, और यही पार्ट होता है, यही है मेल पार्ट, यानी कि पुष्पांग, जिसे हम और भी नामों से जानते हैं, जैसे कि स्टेमन, एंड्रोसियम। कई बार आ जाता है एंड्रोसियम के बारे में। तो एंड्रोसियम 2 हैं, परागकोश, तंतु ये और परागकोश ये। तो इसको बना के नॉर्मल हम लिख सकते हैं, परागकोश में पराग भरे होते हैं और ये सारी चीज़ें। तो बहुत ईजी है ये। अब ये जो पार्ट है ये होता है फीमेल पार्ट, यानी कि जायांग, जिसे हम बोलते हैं और नाम से गाइनोशियम। पुष्पांग को बोलते थे एंड्रोसियम, जायांग को बोलते हैं गाइनोशियम। इसे बोलते हैं हम वर्तिकाग्र। जब यहाँ से पराग उड़ते हैं या जो भी उस प्रक्रिया द्वारा यहाँ पे आते हैं, तो सबसे पहले वर्तिकाग्र पे आते हैं। ये पूरा जो है वो जायांग है, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ के लिए ऐसा कुछ जुड़ा होता है, ये इसे बोलते हैं हम लोग वर्तिका। वर्तिका का क्या काम है, तो जो भी पराग है वो वर्तिका द्वारा ही अंडाशय तक पहुँचते हैं। अब यहाँ पे जो प्रक्रिया होती है इसे हमें मेन पढ़ना है। यहाँ से यहाँ तक आने की प्रक्रिया ये तो नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ से किसी प्रक्रिया द्वारा उड़ा या फिर किसी जानवर द्वारा यहाँ से यहाँ पहुँचा। अब इसके अंदर की प्रक्रिया जो हमें मेन पढ़नी है वो अब हम लोग देख लेते हैं। ज़रूरी है इसमें कि कई बार क्या होता है, जो पौधे होते हैं पौधों में केवल या तो जायांग का पार्ट पाया जाता है या फिर पुष्पांग का, नॉट पुष्पांग, इसमें पाया जाता है मेल पार्ट। तो जब किसी एक पौधे में केवल जायांग होगा तो उसे हम बोलते हैं एकलिंगी। इसके भी कुछ एग्जाम्पल होते हैं बट वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और जिस पौधे में पुष्पांग, जैसे अभी हमने लास्ट में पढ़ा, उसमें दोनों चीज़ पाई गई थी, मेल पार्ट भी फीमेल पार्ट भी, तो उसे हम बोलते हैं द्विलिंगी। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ थी, लेकिन कई बार ये 1-2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाती है, तो इसलिए मैंने बता दिया। अब हमें नेक्स्ट जो पढ़ना है वो निषेचन क्या है, पौधों में निषेचन कैसे होता है देख लेते हैं। अब ये एक फिगर है केवल फीमेल पार्ट का, यानी कि जायांग का। यहाँ पे ये क्या है, ऊपर हम जानते हैं वर्तिकाग्र होता है, ये वर्तिका होता है, और यहाँ पे अंडाशय के अंदर होता है अंड। तो जब मान लिया पराग आ गया प्रक्रिया द्वारा, पॉलिनेशन प्रक्रिया, इसे हिंदी में क्या कहते हैं ये सर्च करना है आपको। तो यहाँ पे जब आता है तो ये क्या होता है, ये जब अंदर की तरफ आने लगा तो यहाँ से ये गल जाता है, ख़त्म हो जाता है, बंद हो जाता है यहाँ से होते हुए। और ऐसा नहीं है कि केवल 1-2 नर युग्मक यहाँ से एंटर करते हैं,
ऐसे तो बहुत सारे करते हैं, बट 2 यहाँ तक पहुँच पाते हैं। 2 नर युग्मक यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक तो अंड और 2 ध्रुवीय केंद्र होते हैं। इसका फिगर हम लोग कुछ रफली यहाँ पे समझ लेते हैं। ऐसे यहाँ पे एक मान लिया हमने अंड है, 2 ध्रुवीय केंद्र, तो 2 नर युग्मक है, एक तो पहले जाके अंड के साथ संलयन की प्रक्रिया करेगा और जो बाकी एक है वो इन दोनों ध्रुवीय केंद्रों के साथ जाकर संलयन करते हैं। तो इसे हम बोलते हैं त्रिक संलयन की प्रक्रिया। कई बार क्वेश्चन में त्रिक संलयन डायरेक्ट आता है, तो आई होप समझ में आ गया हो। ध्रुवीय केंद्र का क्या काम होता है, बाद में ध्रुवीय केंद्र का कोई काम तो होगा ही, तभी हो रहा है यहाँ पे संलयन। तो इसे पहले हम बोलते हैं, ये जब ऐसा हो जाता है तो प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र। और जब ये प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र है, यहाँ पे तुरंत तो अंड संलयन के बाद तुरंत तो नया बन नहीं जाएगा जीव, तो तब तक के लिए उसे पोषण चाहिए। तो ये जो 2 यहाँ पे ध्रुवीय केंद्रों द्वारा संलयन हुआ है, ये पोषण का काम करता है। किसके लिए, तो अंड के लिए। तो जब तक अंड नए जीव में नहीं चेंज हो जाएगा, तब तक ये दोनों ही उसे पोषण देंगे। इस प्रक्रिया को, क्योंकि यहाँ पे 3 चीज़ों के साथ संलयन हो रहा है, यहाँ पे त्रिक संलयन बोलते हैं। और दोहरा निषेचन, निषेचन यानी कि नर युग्मक का मादा से मिलना। तो यहाँ पे एक तो 2 ध्रुवीय केंद्र को एक में मान लेंगे और एक अंड, तो एक, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग दोहरा निषेचन। तो आई होप समझ में आ गया हो, फीमेल में ऐसा सब कुछ होता है। मैंने मेन सब कुछ इसमें कवर करा लिया। अब केवल हमें कुछ स्टेप्स देखने हैं जो कि शॉर्ट्स की समरी के लिए ज़रूरी है। हमें शॉर्ट में सारी चीज़ें पता होंगी तो हम उसे बढ़ा के बोर्ड में लिखने के काम आएगा। तो अब हम लोग वो देख लेते हैं। अब पौधों में लैंगिक जनन के चरण क्यों दिया है, क्योंकि कई बार अलैंगिक जनन भी पौधों में होता है। तो लैंगिक जनन के चरण क्या है, पहले सबसे पहले परागण होगा। मैंने बोला था ना पॉलिनेशन की हिंदी होती है परागण। परागण यानी कि पराग वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा, सबसे पहले यही होगा। दूसरा, पराग कण का अंकुरण, यानी अब वो वर्तिकाग्र से धीरे धीरे वर्तिकाग्र पे आके रुक जाएगा। उसके बाद क्या होगा, पराग नलिका का बढ़ना या वर्तिका। अब वर्तिका द्वारा नीचे जाएगा, नीचे ही तो जाएगा, तो परागकण नीचे जाएगा और कहाँ पहुँचेगा, भ्रूणकोश में पहुँच जाएगा। भ्रूणकोश में पहुँचना। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद निषेचन, यानी कि पराग अंड में जाके निषेचन की प्रक्रिया होगी। निषेचन के पश्चात क्या होता है, अब प्लांट में नया जीव तो नहीं बनेगा, तो निषेचन के पश्चात बीज का निर्माण होता है। अब नॉर्मल सब में जीव का निर्माण होता है, लेकिन इसमें बीज का निर्माण। तो इसी पॉइंट को कई बार ये एग्ज़ाम में आ जाता है, और कई बार जब ये बहुत ज़्यादा नंबर में आ जाए तो परागण को डिफाइन कर देंगे, परागकण का अंकुरण, इन सारे पॉइंट को डिफाइन करके लाइन वाइज लिख देते हैं। तो अगर कम नंबर में पूछा जाए तो डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे। तो आई होप समझ में आ गया। पौधों में लैंगिक जनन की पूरी प्रक्रिया मैंने कवर करा दी है इस वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, और अभी हमारा बचा है ह्यूमन में, मनुष्य में, तो अगर मनुष्य में पढ़ना हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो चैनल, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो ताकि पता चल जाए जब वीडियो है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।